हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और ऐसे ईटीएफ के बारे में जो कि काफ़ी शानदार ईटीएफ निकल के आ रहा है। और जो अच्छी बात निकल के आ रही है इस ईटीएफ के बारे में कि देखिए, ये कुछ चुनिंदा उन ईटीएफ में से है जिसने अपने निवेशकों का पैसा बीते एक साल में 2 गुना तक कर दिया है। और एक बड़ी बात यह है कि ये मार्केट में ज़्यादा फेमस ईटीएफ नहीं है, तो इस वजह से इस ईटीएफ के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। और ये ईटीएफ है काफ़ी शानदार। और ये कौन सा ईटीएफ है, क्या हमें अभी के टाइम में इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सारा कुछ समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस ईटीएफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस ईटीएफ का नाम है मोतीलाल ओसवाल S&P BSE इन्हेंस्ड वैल्यू ईटीएफ, जिसका कि प्राइस 100 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये फ़िलहाल अभी का टाइम का ये चल रहा है चार्ट, पर बीते एक साल का देखेंगे रिटर्न, तो देखिए 93% के रिटर्न बना के दिए हैं इस ईटीएफ ने। तो समझ सकते हैं बीते एक साल में लगभग 2 गुना पैसा कर दिया है अपने निवेशकों का। पर देखिए, अभी के टाइम में इस ईटीएफ में थोड़ी बहुत गिरावट चल रही है, जिस वजह से रिटर्न थोड़े कम शो कर रहा है। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो हम आपको दिखा देते हैं बीते एक साल में अभी कुछ टाइम पहले इसने कितने रिटर्न निकाल के दिए थे। क्योंकि अभी गिरावट है तो थोड़ा सा रिटर्न कम शो हो रहा है। पर देखिए, अभी जो कुछ टाइम पहले इसमें हाई लगा था, तो देख सकते हैं 107% के रिटर्न बने थे। यानी बीते कुछ टाइम पहले ये ईटीएफ 107% तक रिटर्न निकाल के दिया था अपने निवेशकों को। पर जैसा कि बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट है मार्केट में, आपको पता ही होगा, तो उस वजह से थोड़े से इसमें रिटर्न भी कम है। और बाकी अगर देखेंगे शॉर्ट पीरियड में, तो ये ईटीएफ अच्छी खासी करेक्शन भी अभी शो कर रहा है। और अपने हाई से तकरीबन ये देख सकते हैं 8-9% की गिरावट शो कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है। बाकी चलिए कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये ईटीएफ कब लिस्ट हुआ था ये देख लीजिए आप। तो 5 साल के चार्ट में हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये ईटीएफ अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं 2022 में सितंबर में लिस्ट हुआ था। तो मार्केट में इसको ठीक ठाक टाइम हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही नया ईटीएफ है। और उस हिसाब से इसमें देखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तकरीबन 4 लाख का वॉल्यूम आज के ट्रेडिंग सेशन में जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लिक्विडिटी की उतना कुछ इशू उसमें देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक ठाक इसमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट 61 करोड़ का है, नंबर ऑफ स्टॉक 30 है, एक्सपेंस रेशियो 0.30 का है। पूरा नाम आप यहाँ देख सकते हैं इस ईटीएफ का, जो कि है मोतीलाल ओसवाल S&P BSE इन्हेंस्ड वैल्यू ईटीएफ। और इस ईटीएफ का कोड जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये MO वैल्यू यानी MOVALUE, ये है इस ईटीएफ का कोड। आप इस कोड को अगर अपने डीमेट अकाउंट में डालेंगे तो इस ईटीएफ को फाइंड कर पाएंगे। और बाकी इसमें आपको दिखा देते हैं शेयर होल्डिंग किस हिसाब से है। तो देख सकते हैं इसमें जो सबसे बड़ा वेटेज है हिंडाल्को का है, जो कि तकरीबन 10% के आसपास का वेटेज होने वाला है। और फिर ग्रासिम इंडस्ट्रीज 9.5%, SBI लगभग 9%, ऑयल ONGC 8.88%, इंडियन ऑयल 7.73% और भारत पेट्रोलियम 6.4%, वेदांता 3.93% और HPC यानी हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड 3.69%। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी बड़ी कंपनियाँ देखने को मिल रही हैं जो कि मार्केट में काफ़ी फेमस हैं। इसमें से कुछ गवर्नमेंट कंपनियाँ भी हैं। और देख सकते हैं सारी कंपनियाँ आपको अच्छी देखने को मिल जाती हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें आप गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी देख सकते हैं, गेल, जिंदल स्टील पावर, फिर PFCL देख सकते हैं, सेल देख सकते हैं, UPL, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, REC लिमिटेड। तो यहाँ पर आपको सारे अच्छे स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बिकॉज एक एक कंपनियों का नाम लेने बैठेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ छोटी मोटी मिड कैप की भी कंपनियाँ देखने को मिल जाती है, पर उसमें आपको वेटेज थोड़ा कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा वेटेज है वहाँ पर। और यहाँ पर आपको ज़्यादातर वेटेज जो है लार्ज कैप में आपको देखने को मिल जाता है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं ये ईटीएफ अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। नंबर ऑफ स्टॉक 30 हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 30 स्टॉक हैं तो अच्छे से डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो। और यहाँ पर इसने कहीं ना कहीं सारे इंडेक्स को आउट परफॉर्म करके दिया है।
और ख़ास करके निफ्टी 50 से कंपेयर करने जाएंगे तो काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। जहां निफ्टी 50 ने ऑलमोस्ट 25% के आसपास रिटर्न निकाल के दिए हैं बीते एक साल में, वहीं इस वाले ETF ने देख सकते हैं अभी के टाइम में तो लगभग 93% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि बीते एक साल में अपने निवेशकों का पैसा ये दोगुना किया है। बाकी आप यहाँ मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पर आकर के बाकी की चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हैं। आप सारा कुछ देख सकते हैं ETF में कैसे क्या कुछ एलोकेशन है, सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। चार्ट वगैरह देख सकते हैं, ट्रैकिंग एरर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर आप इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन और टॉप 10 होल्डिंग्स वगैरह वगैरह आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तकरीबन हर तरह के सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, बैंक्स, पेट्रोलियम, फिर नॉन फेरस मेटल, ऑयल, फिनांस, सीमेंट्स और फेरस मेटल, गैस। तो ऐसे बहुत सारे आपको सेक्टर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से डाइवर्सिफाइड देखने को मिल जाता है। बाकी की चीज़ आप यहाँ चेक कर सकते हैं, टॉप 10 होल्डिंग्स देख सकते हैं और टॉप 7 ग्रुप्स भी देख सकते हैं, और यहाँ पर टॉप 4 सेक्टर्स भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया इंडस्ट्रीज़ भी देख सकते हैं। तो आपको अच्छे से सारे सेक्टर कवर हो जाते हैं तकरीबन इसमें। तो ये काफ़ी शानदार ETF निकल के आ रहा है जिसने बीते एक साल में बहुत। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस ETF में क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस ETF के रिटर्न बहुत ही अच्छे हैं बीते एक साल के। पर देखिए, ये है पास्ट के रिटर्न। हम कोई भी ETF में या फिर कोई भी इंडेक्स में हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बीते एक साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न है तो आने वाले साल में भी हमें इतने ही अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी हम बताना चाहेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमें बीते एक साल में 100% के आसपास के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, पर अब यहाँ से अगर अगले एक साल में इसके 1/4 भी रिटर्न देखने को मिल गए तो यानी लगभग 25% या 20% के आसपास भी रिटर्न देखने को मिल गए तो वो भी बहुत ही अच्छे रिटर्न है, वो इतने कोई बुरे रिटर्न नहीं है। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पास्ट से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है, पर ये ETF अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देने की क्षमता पूरी रखता है, पर ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और बात करते हैं इस प्राइस में क्या अब आपको ETF स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए या फिर लॉन्ग टर्म में के लिए लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, ये ETF अभी के टाइम में लगभग 9% नीचे है, और जब भी कोई ETF 8-9% टूट जाता है अपने लाइफ हाई से तो आप वहाँ पर फर्स्ट लॉट लगा सकते हैं। जैसा कि हम ETF में एक बार में ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं, हम टुकड़ों में लगाते हैं, एक लॉट करके 5-5 या 6-6% की गिरावट पे लगाते हैं अगला एक लॉट। तो अभी आप चाहे तो इस प्राइस पॉइंट पे पहली बाइंग कर सकते हैं, यानी पहला लॉट लगा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। और बाकी यहाँ से अगर ETF 5-6% टूट जाता है तो आप फिर अगला लॉट भी लगा सकते हैं। तो कम से कम 3 बार का एक्स्ट्रा लॉट लेकर चलिएगा, यानी टोटल 4 लॉट एटलीस्ट इस वाले ETF में लेकर चलिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। और बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बैठना चाहते हैं तो इस प्राइस पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म में किसी भी ETF में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं होती है, पर एक बार में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है जैसा कि ETF में हम अक्सर करते हैं। अगर कोई अच्छा ETF है उसमें लॉन्ग टर्म में बैठना ही है तो आप टुकड़ों में पैसा लगाइए, SIP करिए, और पर एक बार में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, अपने रिस्क को समझने के बाद ही पैसा लगाना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ETF है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न निकालने की पूरी क्षमता रखता है। पर फिर भी एक बार निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र की अपने हेल्प जरूर ले लीजिएगा और अपने तरफ से भी इसकी रिसर्च और एनालिसिस कर लीजिएगा। तो ये ETF था मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। तो क्या आप इस ETF में निवेश करना चाहेंगे या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये ETF कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।